दोस्तों, आई एम प्रार्थना एंड स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंस फैमिली पर। आज मैं आप लोगों के साथ ना डिस्कस करूंगी 10th एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन जो हम लोग पढ़ चुके हैं, अ लेटर टू गॉड। आज हम उसके क्या करने वाले, क्वेश्चन आंसर्स पर बात करने वाले हैं। सो गाइस, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर, बट उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट्स आपके लिए। ये स्वामी विवेकानंद जी का है और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि उठो जागो और है ना तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। मतलब कि आप उठते जागते आप उसी ड्रीम के बारे में सोचो जो आप इन लाइफ करना चाहते हो। ठीक है, अब मैं ना शुरुआत करती हूँ क्वेश्चन आंसर से। और यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे तुरंत ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर लेना ताकि ऑल नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। अ लेटर टू गॉड आप लोग पढ़ चुके हो लेसन। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे पहले जाके देख सकते हो और फिर आप क्वेश्चन आंसर्स कवर अप कर सकते हो ताकि आपका पूरा लेसन जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। और चैप्टर से रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। और अब मैं क्वेश्चन आंसर्स पे बात करूँगी, और इन क्वेश्चन आंसर्स में कुछ वर्ड है जो आपको नहीं आता है, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आता है, तो आप नोटबुक निकाल के रखो सो दैट आप उसे उसमें नोट कर सकते हो। अब स्टार्ट किया जाए चैप्टर। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओरल कॉम्प्रहेंशन से लिए हैं पहले मैंने क्वेश्चंस, ताकि क्योंकि इसमें से बीच में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को क्या उम्मीद थी? ठीक है, अब आप इमेजिन करना लेंचो को क्या होप थी। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो लेंचो को क्या आशा थी? उसे लगता था कि कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी बारिश होनी चाहिए, या फिर उसके फील्ड को या फिर अर्थ को क्या है, बारिश की ज़रूरत है, रेन ड्रॉप्स की ज़रूरत है, मूसलाधार बारिश की ज़रूरत है, हैवी रेनिंग की ज़रूरत है। तो पहले आप इसे सोचें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है गाइज, अब कुछ पॉइंट जो नोट करने लायक है, जैसे डिड जो है पास्ट के बारे में बताएगा तो हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म से काम होगा। ठीक है, क्योंकि स्टोरी हमेशा पास्ट की ओर रन करती है। ठीक है, लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन एज द ओनली थिंग द अर्थ इज नीडेड वॉज अ गुड डाउनपोर और एट लीस्ट अ शॉवर। नीडेड को हम बोलते हैं ज़रूरत, ठीक है, और डाउनपोर को बोलते हैं मूसलाधार बारिश, और एटलीस्ट को बोलते हैं कम से कम, और शॉवर मतलब एक छोटी मोटी बारिश। तो लेंचो को उम्मीद थी कि जो रेन है, गुड रेन की ज़रूरत है, अर्थ को बहुत ही नीड है रेन की, और अगर बारिश होगी, मूसलाधार बारिश, हैवी रेन होती तो अच्छा होगा हमारे फील्ड के लिए, और कम से कम क्या हो जाए, छोटा मोटा या छोटी मोटी शॉवर ही हो जाए, हल्की फुल्की बारिश हो जाए। ठीक है, तो लेंचो को यही होप थी। सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। वाई डिड लेंचो से, फिर से देखो आप नोट कर सकते हो, डिड आ रहा है जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स थे किसकी तरह थे? न्यू कॉइन्स। ठीक है, नए सिक्कों की तरह। अब देखो काफ़ी टाइम बाद अगर रेनिंग होती है, बारिश होती है, तो हमें वो ड्रॉप्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। हम फील करने के लिए कोई बार बाहर निकल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम बाद रेन होती है तो वो हमें अच्छी लगती है। तो वैसे ही लेंचो क्या करता है, लेंचो ने कंपेयर किया। देखो फिर से हमने वर्ब की गाइस सेकेंड फॉर्म यूज़ की है। लेंचो ने कंपेयर किया द रेन ड्रॉप्स को विद न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों से। क्योंकि बिकॉज दे वर प्रॉमिसिंग, क्योंकि वो जो न्यू कॉइन्स थे वो एक तरीके से प्रॉमिस कर रहे थे मुझसे, यानी उससे का मतलब है लेंचो से। गुड हार्वेस्ट की जो फसल होगी वो बहुत अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा? प्रॉस्पेरिटी, मतलब हम लोग क्या हो जाएंगे? समृद्ध हो जाएंगे और अपनी जीविका को ठीक से चला पाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। आई होप आपको दो क्वेश्चन समझ आए हो। अब मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करती हूँ। हाउ डिड द रेन चेंज? रेन चेंज कैसे हो गई? एंड व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? और लेंचो की जो फील्ड थी, लेंचो का जो खेत था, उसमें क्या हुआ? ठीक है, अब अचानक से क्या होता है, आपको भी पता है कि ओले गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और उसकी पूरी जो फसल होती है, मक्का जो होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, कॉर्न। ठीक है, अब बढ़ती हूँ आगे। सडनली क्या होता है, आप देख सकते हो, सडनली अचानक से द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टोन्स। जब कोई चीज़ एकदम से क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, तो हम इनटू यूज़ कर दें। आई मीन एकदम से तो नहीं, लेकिन
कन्वर्ट हो जाना तो इनटू यूज़ हो सकता है, जैसे हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, तो वैसे नहीं, इनटू भी आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। सडनली जो रेन थी वो चेंज हो गई इनटू हेल स्टोन्स एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, क्योंकि क्या हुआ, जैसे ही बारिश थोड़ी होने लगी थी, फिर क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग जो विंड थी वो उसने शुरू किया, ठीक है, वो बहना शुरू हो गई। बिगिन यूज़ नहीं किया है, बिगिन यूज़ किया है क्योंकि हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ ही ऑलवेज चलेंगे। टू ब्लो, बहना शुरू हो गई, क्योंकि टू के बाद हमेशा क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैं कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट भी आपको बताते हुए चलती हूँ। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड डिस्ट्रॉयड, अब आप जानते हो हेलस्टॉर्म्स होंगे तो क्रॉप्स क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, सिंपल सी बात है ना। बिकॉज ऑफ द वेदर्स कंडीशन, मौसम की जो कंडीशन थी वो एकदम क्या हो गई थी, बिगड़ गई थी। अब मौसम की कंडीशन बिगड़ गई तो होगा क्या, जाहिर सी बात है कि उसकी जो फसल होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। हेल का यहाँ मीनिंग वही है ओले, जब ओले गिरना बंद हो जाते हैं तो लेंचो को क्या फील होता है, लेंचो की फीलिंग्स क्या होती हैं, ठीक है। लेंचोस हार्ट, लेंचो का जो दिल होता है, देखो एक गाइस एक बात बताती हूँ, ये जो लेंचो है उसके पीछे अपोस्ट्रोफे एस लग रहा है। ये क्या करता है, हमें बताता है कि लेंचो का खेत, लेंचो की वाइफ, लेंचो की क्रॉप्स, ठीक है, इस तरीके से। तो लेंचोस हार्ट वॉज फिल्ड with sadness after the hail stopped as everything was ruined and in his field and he was worried about of food for coming years या for the upcoming years या years हम नहीं कह सकते क्योंकि आने वाले सिर्फ एक साल की बात करता है, अगले साल तो वेदर्स की जो सिचुएशन है वो ठीक होगी, ठीक है। तो लेंचो का जो हार्ट था वो भर गया, किससे भर गया, विद सैडनेस आफ्टर द हेल स्टॉप्ड, जब ओले गिरना बंद हो जाते हैं। एज एवरीथिंग वॉज रन, अब ओलों की वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो व्हाट आई एम सेइंग। इन हिज फील्ड, उसके खेतों में सब कुछ बर्बाद हो चुका था। और ही वॉज वरीड, काफ़ी ज़्यादा वरीड था, परेशान था, दुखी था, चिंता में था। वरीड का सिमिलर हम कह सकते हैं, वरी का सिमिलर होता है टेंशन, आप नोट कर सकते हो। अबाउट ऑफ फूड, उसको है ना फूड के बारे में, खाने के बारे में चिंता होने लगी। फॉर द कमिंग ईयर, अगर बारिश ठीक से नहीं हुई या बारिश ज़्यादा हुई तो फसल खराब हो जाएगी और आने वाले साल में हम करेंगे क्या, तो इस बात की टेंशन उसको होने लगी। अब आपको लग रहा होगा कि वोज आ रहा है तो वोज के बाद तो हमेशा हम वोज वर्ब जो होता है ना, उसके बाद तो हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज़ करते हैं। बट ये जो सेंटेंस है वो है ना पैसिव वॉइस में बना हुआ है, और पैसिव वॉइस में बना हुआ है तो वी नो ऑलवेज दैट कि पैसिव वॉइस में वर्ब ऑलवेज थर्ड होती है, चाहे कौन सी भी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई हो। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको मालूम होने चाहिए सो दैट आप मन से भी कोई आंसर बना पाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। हमारा क्या है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, ठीक है। वॉट डिड ही डू, लेंचो का फेथ को बोलते हैं हम लोग आस्था। लेंचो की आस्था या श्रद्धा किस में थी एंड या कौन थे, लेंचो किस पर बिलीव करता था एक तरीके से। एंड वॉट डिड ही डू, और उस फेथ पर गॉड पर फेथ था वैसे उसको आप जानते हो, और उसने क्या किया। फिर से हम पास्ट की बात करेंगे तो वी टू ही यूज़ करेंगे। लेंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, लेंचो को बहुत ज़्यादा फेथ था गॉड पर। ही बिलीव्ड, वो ऐसा विश्वास करता था कि गॉड नोज एवरीथिंग, ये प्रेजेंट सिंपल में बना हुआ है कि गॉड सब कुछ जानते हैं। इवन वॉट इज डीप इज वंस कंसिंस एंड हेल्प एवरी वन इन वंस प्रॉब्लम। कंसिंस को हम बोल सकते हैं विवेक या फिर कॉमन सेंस। तो क्या होता है, गॉड पर उसको बहुत ज़्यादा बिलीव होता है, ठीक है। तो बिलीव होता है तो उसे क्या लगता है कि गॉड को तो सब कुछ पता है, और गॉड को सब कुछ पता है तो गॉड अपने हिसाब से जो प्रॉब्लम में होते हैं उन लोगों की हेल्प कर देते हैं। सो ही रॉट अ लेटर, तो वो एक लेटर लिखा उसने, किसको लिखा, गॉड को लिखा। डिमांडिंग हिम, और उनसे डिमांड किया। हिम का यहाँ मतलब है गॉड। 100 पेसोस, आप जानते हो लेटिन की मुद्रा है ये।
100 pesos टू सो को बोलते हैं बोना हिज फील्ड अगेन, उसके फील्ड में कुछ फिर से बोने के लिए, बीजों के लिए हो सकता है, उसने क्या किया, गॉड से डिमांड किया कि मुझे क्या चाहिए, 100 पेसोस की ज़रूरत है। तो ये उसने किया, फेथ था, फेथ के बाद उसने डिमांड किया कि भाई मुझे इतने रुपए चाहिए। अब बात की बात बाद में होगी कि उसको हालांकि कितने मिलते हैं। 6 क्वेश्चन, हु रीड द लेटर, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। रीड को लेटर जो वो पोस्ट करने गया था पोस्ट ऑफिस में, तो उसे किसने रीड किया, तो सबको पता है ये पैसिव वॉइस फॉर्म में बना हुआ है। मुझे ये दिख रहा है कि द लेटर जो ऑब्जेक्ट है वॉज रीड बाय पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर के थ्रू वो लेटर रीड किया गया। 7 क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। वॉट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर। अब भाई जब पोस्ट मास्टर लेटर को पढ़ लेता है, देखो अब ये सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं, फर्स्ट में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से चल रहा है। सो पोस्ट मास्टर ने क्या किया लेटर पढ़ने के बाद, सो द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड, पोस्ट मास्टर ना पहले तो हंसा, लाफ किया। वैन ही रीड लेंचोस लेटर, जब उसने लेंचो का लेटर पढ़ा। गाइज ये जो रीड है ना, वैसे रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, बट यहाँ पर हम सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। बट सून, लेकिन जल्द ही बिकेम सीरियस। फर्स्ट में तो वो काफ़ी ज़्यादा हंसा था, बट बाद में वो सीरियस बन गया। एंड वॉज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, और वो उस तरीके से मूव हो गया। मूव का यहाँ मतलब है हलचल नहीं, मतलब वो हिल गया एक तरीके से कि क्या फेथ है। राइटर जो लिखने वाला लेंचो जो है, लेंचो का फेथ गॉड पर क्या फेथ है, उसको एक तरीके से आश्चर्य हो जाता है लेंचो के फेथ पर। ही डिडंट वॉन्ट टू ब्रेक, और वो ये नहीं चाहता था कि वो तोड़े, क्या तोड़े, लेंचोस फेथ, किस पर, गॉड पर से। सो ही डिसाइडेड, तो वो निर्णय ले लेता है कि वो कलेक्ट करेगा, तो कलेक्ट करेगा, क्या करेगा, मनी को, एंड सेंड इट टू लेंचो, पैसा जमा करेगा वहाँ के एम्प्लॉयज़ से और वो लेंचो को सेंड कर देगा। आई होप दैट्स क्लियर। 8th क्वेश्चन, वॉज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। लेंचो क्या हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है। आपसे पूछा गया क्या लेंचो सरप्राइज हो गया जब उसने लेटर को फाइंड किया फॉर हिम, जो उसे गॉड से मिला था, विद मनी इन इट, मतलब जब पैसों से भरा हुआ एनवेलप, लिफाफा जब उसको मिला था, ठीक है। तो हुआ क्या कि वो सरप्राइज हुआ कि नहीं हुआ, ये हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज, लेंचो को तो कोई सरप्राइज नहीं हुआ। अरे भाई क्यों नहीं हुआ, टू फाइंड अ लेटर, जब उसने लेटर पाया पैसों वाला, किससे पाया, फ्रॉम गॉड। बनाना बहुत आसान है आंसरों को। एज ही बिलीव्ड, क्योंकि आप जानते हो कि जैसे कि उसको बिलीव था काफ़ी ज़्यादा गॉड पर कि गॉड उसकी क्या करेंगे, गॉड विल हेल्प हिम, कि गॉड लेंचो की हेल्प ज़रूर करेंगे। तो ये उसको ट्रस्ट था, और जब पैसों से भरा हुआ एनवेलप या लिफाफा उसको मिलता है तो फिर उसको ज़्यादा कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि वो जानता था कि गॉड मैं प्रॉब्लम में हूँ, और अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ तो गॉड मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। 9th क्वेश्चन, वॉट मेड लेंचोज एंग्री, क्या था जिसने लेंचो को एंग्री कर दिया, और भाई गुस्सा आ गया उसको। तो when he counted, देखो आप कभी भी लेंचो, जो आप जानते हो ये नाउन है, लेंचो क्या है, नाउन है। अब ये नाउन है तो हम नाउन यूज़ नहीं कर सकते, उसका प्रोनाउन केस हमें आंसर्स में यूज़ करना होगा। ऐसा नहीं हम व्हेन लेंचो काउंटेड लिख दें, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है नाम, तो हम उसका प्रोनाउन केस यूज़ कर देंगे। तो व्हेन ही काउंटेड, जब लेंचो ने काउंट किया, किसको, पैसे को। आफ्टर काउंटिंग द मनी ही गॉट ओनली 70 पेसोस इंस्टेड ऑफ 100 पेसोस। तो उसने भाई 100 पेसोस की डिमांड की थी, बट उसे 70 पेसोस मिले। जब उसने पहले मनी को काउंट किया, अब मनी को काउंट किया तो उसको पता चला कि 100 तो नहीं है, 70 ही है। ही वॉज कॉन्फिडेंट, बट उसको ज़्यादा कोई ऐसा झटका नहीं लगा, थोड़ा एंग्री हुआ वो। तो वो कॉन्फिडेंट था कि जो गॉड है, गॉड नेवर मेक्स अ मिस्टेक, फिर से प्रेजेंट सिंपल टेंस है कि गॉड तो कभी मिस्टेक नहीं करते हैं। सो द डिफरेंस ऑफ अमाउंट, जो अमाउंट का जो डिफरेंस था, यही इसी बात ने उसको क्या दिला दिया, गुस्सा दिला दिया। सो मेड हिम एंग्री। अब ये ओरल कम्युनिकेशन के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। आई होप आपको यहाँ तक लेसन समझ आ रहा है। अब है ना, थिंक अबाउट द क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो ये बुक के पीछे आप लोगों को मिल सकते हैं। हु डज हैव
कंप्लीट फेथ इन विच सेंटेंस इन दिस स्टोरी टेल यू दिस। तो ये तो आपको स्टोरी के अकॉर्डिंग ही फ्रेम करना है, आपको एक बार समझ लेना है और फिर आप इसे मन से लिख सकते हो। अब आप देख सकते हो कि लेंचो जो था, लेंचो का कंप्लीट फेथ किस पे था वो बताना है, एंड विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, और चैप्टर में ऐसे कौन से सेंटेंस थे जो आपको ये शो करते हैं कि लेंचो को फेथ गॉड पर था। सो आंसर रीड करते हैं गाइस। लेंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, लेंचो का फेथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था गॉड पर। ही इज़ इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड नोज एवरीथिंग, उसका ये मानना भी था, वो इंस्ट्रक्ट भी करता था कि गॉड तो सब कुछ जानते हैं, एंड हेल्प भी करते हैं हमारी इन आवर प्रॉब्लम, जब हम कोई प्रॉब्लम में होते हैं। सो देयर आर फ्यू सेंटेंसेस विच शो दिस, तो कुछ सेंटेंस नीचे गिवन है जो हमें शो करते हैं। वो सेंटेंस क्या है देखो। बट इन हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप दैट हेल्प फ्रॉम गॉड। गाइस जब हमने लेसन पढ़ा था तो ये लाइन हमें वहाँ दिखी थी कि लेंचो का जो हार्ट था पूरी तरीके से अकेला हो गया था, सॉलिटरी हो गया था, उसका हाउस भी और दिल भी। इन द मिडिल ऑफ द वैली, जब वो वैली के बीच में खड़ा हुआ, उसने जब देखा कि भाई मेरे जो क्रॉप्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, सो उसको सिर्फ एक सिंगल होप था, और वो होप थी गॉड पर। सेकेंड सेंटेंस क्या है, ऑल थ्रू द नाइट, और पूरी रात भर लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, सिर्फ एक होप के बारे में सोचता रहा कि द हेल्प ऑफ गॉड, कि उसे गॉड से कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाए। whose eyes as he had been instructed see everything, उसको ऐसा लगता था कि वो सब कुछ देख सकते हैं, गॉड जानते भी हैं। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसेंस, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा एक डीप कॉमन सेंस होता है, उन्हें पता चल जाता है कौन प्रॉब्लम में है, इस तरीके से। थर्ड सेंटेंस है गॉड ही रॉट, गॉड लिखता है, वो उसने लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, सो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखे मरेंगे। ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट है ही रोट टू गॉड, वो लिखता है टू गॉड करके ऑन द एनवेलप एंड पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। सॉरी। तो क्या होता है, लेटर के इनसाइड वो लिख देता है गॉड एंड स्टिल, फिर भी प्रॉब्लम में होता है, ट्रबल में होता है जब वो कहाँ चला जाता है, एंड फिर वो टाउन चला गया। और क्या, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसे लगता था गॉड मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, एंड नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और न ही डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, और जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था उस बात पर उसको पता था लेंचो को कि गॉड कभी मना नहीं करेंगे। तो ये थे चैप्टर से रिलेट करते हुए गाइस 5 स्टेटमेंट्स। ठीक है, और ये बहुत ही ईजी है याद करना, मुझे नहीं लगता इसे याद करने की आपको ज़रूरत भी है, अंडरस्टैंड कर सकते हो एंड देन राइट इट। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर जो होता है वो लेंचो को पैसा सेंड क्यों करता है, क्यों भेजता है, एंड वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और वो साइन क्यों करता है, गॉड साइन कर देता है वो, तो ऐसा उसने क्यों किया। द पोस्ट मास्टर सेंड, मतलब कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ना कि 2 क्वेश्चन हैं इसमें, पहला हम सॉर्ट आउट करते हैं। द पोस्ट मास्टर सेंड्स, देखो सिंगुलर है तो SES लगता है, तो पोस्ट मास्टर पैसा सेंड करता है, सेंड मनी किसको, लेंचो को, इन ऑर्डर टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड, जब उसने देखा कि लेंचो का फेथ क्या है, गॉड पर बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, पैसा भेज देता है। गॉड अलाइव एंड फर्म एज ही वॉज कम्प्लीटली मूव्ड बाय इट, जब उसको लगा कि लेंचो का फेथ बहुत ज़्यादा है, उसको लगता है कि गॉड अलाइव हैं, उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एंड फर्म, उसका दृढ़ विश्वास भी था कम्प्लीटली, इस तरीके से पोस्ट मास्टर पूरी तरीके से हिल गया था। ठीक है, फिर अब सेकेंड का हम लोग आंसर करते हैं। वैन पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर, जब पोस्ट मास्टर लेटर पढ़ता है, लेंचो टू गॉड है ना, लेटर ऑफ लेंचो, लेंचो का लेटर किसके बारे में था, गॉड के बारे में था, तो ही बिकेम सीरियस, देखो वही पुराने वाले आंसर्स है जो हमने अभी ओरल में डिस्कस कर लिए हैं। ही बिकम सीरियस एंड डज नॉट वांट टू ब्रेक हिज फेथ एंड डिसाइड्स टू आंसर, बस ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में चल रहा है, बस आप ये याद रखना
डू डज का यूज़ करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, एस यूज़ करना है, हम सॉरी प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। तो क्या होता है, डिसाइड कर लेता है कि वो आंसर देगा लेटर का। सो ही गैदर्स मनी फ्रॉम हिज पोस्ट ऑफिस, तो वो पैसा जमा करता है पोस्ट ऑफिस से, किससे, एम्प्लॉयज से, एंड फ्रेंड्स, दोस्तों से, बिहाफ ऑफ गॉड एंड साइंस द लेटर गॉड सो दैट लेंचोज फेथ डिड नॉट ब्रेक, ताकि लेंचो का फेथ ब्रेक ना हो इसलिए वो गॉड का साइन कर देता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ऑफ कोर्स क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम एंड वाई और नॉट, वाई और वाई नॉट डिफरेंस है वाई और वाई नॉट में। लेंचो ने ट्राई किया कि उसको पैसा सेंड किसने किया, एंड वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं। तो क्या लेंचो फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, हमें यही बताना है। नो भाई नहीं किया, नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। लेंचो ने कभी कोशिश नहीं की कि वो पता करे, क्या पता करे कि उसको पैसा किसने भेजा है। बिकॉज, क्यों नहीं किया, क्योंकि ही नेवर डाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, क्योंकि उसको कोई डाउट नहीं था कि भगवान होते हैं। एंड हैड कंप्लीट फेथ, हैड कंप्लीटेड, I'm सॉरी यहाँ पर है ना कंप्लीटेड आप कर लो, तो क्या होगा कि यहाँ थोड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक मुझे दिख रही है, यहाँ पर है ना आप कंप्लीटेड कर लो। अरे चलना, अरे या आप कर लोगे जहाँ तक मुझे लगता है, चलना, यस हाँ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं। दिस वन, सो उसको कोई डाउट नहीं था कि गॉड की प्रेजेंट पर, एंड हैड कंप्लीटेड फेथ इन गॉड, और उसका पूरा भरोसा था गॉड पर, एंड ही कुड नॉट बिलीव दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स अदर दैन हिम हु वुड सेंड हिम द मनी, और उसको ऐसा भी बिल्कुल भरोसा नहीं था कि गॉड के अलावा उसको कोई पैसा सेंड भी कर सकता है। ये तो दोनों तरफ की बात हो गई ना। हिज फेथ इन गॉड, उसका जो फेथ था गॉड पर वो सो स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा मजबूत था, दैट ही बिलीव्ड दैट, और उसको विश्वास भी था कि ही हैड सेंड मनी टू हिम, और वो उसको पैसा ज़रूर सेंड करेंगे। क्लियर। अब फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, और शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट हो जाएंगे, सो दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इसका पीडीएफ नहीं है। तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि इन क्वेश्चन को याद करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अपनी नोटबुक में नोट कर लें, सो दैट आप इसे रिवाइज कर पाएंगे। फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है बट अंडरस्टैंडिंग वाला है। ओरल कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आप रेडी कर लें, और ये जो क्वेश्चंस है ये स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आप इसे मन से भी कैरी कर सकते हो। हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, and what is the irony in the situation, and remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is opposite of what is expected. क्वेश्चन बहुत आसान है। लेंचो क्या सोचता है कि जो रेस्ट ऑफ मनी को गाइस हम लोग बोलते हैं बचा हुआ पैसा, ठीक है। जो पैसा बचा हुआ होता है मतलब उसको 70 पेसोज ही मिलते हैं, और 30 पेसोज उसको प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, फिर उसको ऐसा लग जाता है कि ये किसी ने चुरा लिए हैं। तो लेंचो को क्या लगता है कि वो रेस्ट ऑफ मनी उसे कौन सेंड करता है, कौन सेंड करेगा। एंड व्हाट इज़ द आयरनी ऑफ इन दिस सिचुएशन, और ये जो आयरनी सिचुएशन है मतलब डिफ़िकल्ट वाली सिचुएशन है, इसमें रिमेंबर दैट आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट। तो आप जानते हो कि ये एक अनएक्सपेक्टेड थिंकिंग है कि कोई भी आपको पैसा कैसे भेज सकता है। एन इरोनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज और अम्यूजिंग, तरीके से अमेजिंग सिचुएशन है, बिकॉज इट इज़ अपोजिट ऑफ वॉट इज़ एक्सपेक्टेड, क्योंकि आप जो कुछ एक्सपेक्ट करते हो, जो आपको लगता है कि ये आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं मिल भी जाता है, जो चीज़ इनडिविजिबल है, जो गॉड इनडिविजिबल है, वो किसी को पैसा नहीं भेज सकते, बट ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। ये बात आप याद रखें। आंसर की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट आंसर नहीं है। लेंचो
थिंक्स दैट लेंचो सोचता है कि द एम्प्लॉयज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस हैव टेकन द रेस्ट ऑफ मनी। ऑफकोर्स मैं आपको चैप्टर में बता चुकी हूँ कि जो रेस्ट ऑफ मनी थी, लेंचो को ऐसा लगता है कि वो किसने ले लिया, वहाँ के कर्मचारियों ने ही ले लिया। आफ्टर ही थिंक्स, बाद में वो सोचता है गॉड के बारे में कि गॉड नेवर मेक्स अ बिग मिस्टेक। प्रेजेंट सिंपल टेंस है कि गॉड कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते। एज लेंचो हैड डिमांडेड, लेंचो की डिमांड थी, क्या थी, 100 पेसोस के बारे में, किससे थी, फ्रॉम गॉड। एंड लेटर, और बाद में, ही रिसीव्ड ओनली 70 पेसोस। यू नो दैट कि बाद में 70 पेसोस ही उसे मिले थे। सो ही अम्यूज में, तो वो थोड़ा अम्यूज में हो जाता है, थोड़ा शौक या फिर आश्चर्यचकित हो जाता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ थे हैव स्टोलन द मनी, कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ही पैसा चुरा लिया होगा। ये उसको क्या होता है, एक तरीके से भरोसा होता है। तो गाइज़ ये थे हमारे क्वेश्चंस, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ ज़रूर आए होंगे। और ये जो चैप्टर था बहुत इंटरेस्टिंग था, इसमें आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, कि आपको अगर कोई होप होती है तो कहीं ना कहीं वो पूरी होती है, भले वो अनएक्सपेक्टेड ही क्यों ना हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट चैप्टर्स में और उनके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।